So now the communication, न्यू चैप्टर नंबर आपका है 11, डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा पहला ही वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब जो टू पर्सन्स आपस में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन। अभी मैं आपको कुछ यहां से कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, आप कुछ बोल रहे हो, तो इट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर कर रहा हूं, आप मेरे को कुछ रिपीट उसका दे रहे हैं, मतलब हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दैट इज वे ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल सी बातचीत करने को ही क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन हमारा चैप्टर है कि डेटा का किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, कि डेटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचा जाए, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि आपने इंटरनेट के थ्रू या किसी के भी थ्रू आप एक दूसरे से चैट कर रहे हो, मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन का ही वे है। तो किस तरीके से जो आपने दिखा, दैट इज डाटा, वो किस तरीके से रिसीवर तक पहुंच रहा है और किस तरीके से रिसीवर उसका रेस्पॉन्स कर रहा है। The term data communication comprise two words, data and communication। तो communication का मतलब क्या हुआ? Exchange of information between two persons is known the communication। ठीक है, and the data किसका exchange है? किस टाइप की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है? डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन का जो एक्सचेंज हुआ, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। तो आज आप और मैं जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट इज अ वे ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आप मेरे को कुछ मैसेज कर रहे हो, कुछ टेक्स्ट किया, कुछ पिक्चर सेंड की या कुछ वीडियो सेंड किए, तो ये हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ, डेटा कम्युनिकेशन हुआ। कि आपने कुछ चीजें सेंड की है, तो डेटा का सेंडिंग करना और रिसीविंग करना ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा मीन्स कोई भी हो सकता है डेटा, कुछ टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग दैट हैव मीनिंग या दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, दैट इज नॉट डेटा। जो कुछ भी आपने इनपुट किया वो डेटा है, ठीक है। एंड मल्टीमीडिया फाइल्स, कुछ भी फाइल्स है जो सब, ये क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। तो डेटा का जो एक्सचेंज हो रहा है वो ही सीधा सा क्या कहलाएगा? डेटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। कि दो या दो से ज्यादा पर्सन में जो डेटा का एक्सचेंज हो रहा है एक से दूसरे के बीच में, दैट इज नॉट डेटा कम्युनिकेशन। वो क्या कहलाता है? डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। सो कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा। कम्युनिकेशन क्या है? डेटा को सेंडिंग करने का और रिसीविंग करने का क्या है? वे है। डेटा को सेंडिंग और रिसीविंग करने का वे है। दस डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू एंड मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या हुआ? कि जिस तरीके से आप दो डिवाइसेस के बीच में, जैसे हमने बोला कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? दो पर्सन के बीच में। तो डेटा कम्युनिकेशन मतलब दो डिवाइसेस के बीच में जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज नॉट डेटा कम्युनिकेशन। मतलब उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, जो फाइल्स एक्सचेंज हो रही है उन दोनों के बीच में, वो कहलाएगी आपकी डेटा कम्युनिकेशन। So data communication means exchange of data between two devices, may be smartphone, लैपटॉप, पीसी, कोई भी दो डिवाइसेस के बीच में क्या होना चाहिए? डेटा का ट्रांसमिशन होना चाहिए, जो आपस में नेटवर्क से थ्रू कनेक्टेड है, वो कहलाएगा डेटा कम्युनिकेशन। दिस डिवाइस मस्ट बी केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा और ए कम्युनिकेशन मीडियम। दोनों डिवाइसेस एक कम्युनिकेशन मीडियम जो नेटवर्क हमें प्रोवाइड करवा रहा है, उन दोनों के वो मीडियम से क्या कर सकते हैं? डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो आपने डेटा को सेंड किया है, आपने ही डेटा को रिसीव किया है किसी अन्य पर्सन के थ्रू। तो किस मीडियम के थ्रू किया? आपने एक नेटवर्क के थ्रू किया, एक इंटरनेट के थ्रू आपने डेटा का एक्सचेंज किया विद द हेल्प ऑफ डिवाइस। तो डी डिवाइस मस्ट बी केपेबल ऑफ सेंडिंग, जो डिवाइसेस है वो सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके। एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप एक्सेट्रा। ये सारी जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है। कौन कौन सी? स्मार्टफोन्स हुए आपके, लैपटॉप हुआ, पीसी हुआ, ठीक है, ये सब कैसे हुए हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेज है। So there are four different types of devices: computer, printer, server and switch are connected to form the network। अब नेटवर्क से कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड रहती है? प्रिंटर भी आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। इसका भी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक ही प्रिंटर होता है, सपोज करो कि एक फ्लोर है, उस पर काफी सारे पर्सन है। बड़े ऑफिस में आप देखोगे जहां से 10 से 15 पर्सन एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं,
तो वो क्या करते हैं कि एक ही प्रिंटर का शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि हर एक सिस्टम के लिए प्रिंटर लगाना पॉसिबल नहीं है, कॉस्टिंग बढ़ती है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि उन कंप्यूटर प्रिंटर्स को नेटवर्किंग के थ्रू सभी डिवाइसेस से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप एक कंप्यूटर प्रिंटर को 10 से 15 जितनी भी है डिवाइसेस आपस में नेटवर्क के अंदर कनेक्ट, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उससे कनेक्ट कर सकते हो, प्रिंट दे सकते हो। So computer, printer, server and switch are connected to form the network. These devices are connected through a media to the network which carry inform from one end to other end. अब ये जो डिवाइसेज है वो कैसे कनेक्टेड है, मैंने अभी भी जस्ट बोला है कि किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। यदि नेटवर्क नहीं होगा तो वो प्रिंटर कभी वर्क नहीं करेगा। नेटवर्क मतलब किसी भी केबल्स के थ्रू चाहे से कैसे भी कनेक्टेड हो वो आपस में, तो ही वो वर्क करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सभी से एक एक प्रिंटर की, या हम इतने पोर्ट बना दे कि प्रिंटर पे जितने भी सिस्टम है वो कनेक्ट कर दे, ऐसा नहीं। आप प्रिंटर को सीधे से नेटवर्क केबल से कनेक्ट करोगे और आपका जो सिस्टम है यदि वो नेटवर्क केबल से कनेक्टेड है, जिसको आपने मेन सिस्टम बना रखा है उस पर आप सबको नेटवर्क पे ले रखे हो, तो इजी वे में आप क्या कर सकते हो, उस नेटवर्क पे पूरे पे उस प्रिंटर को शेयर कर सकते हो। तो ये प्रिंटर किसके थ्रू कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू। वो नेटवर्क क्या करता है, वो मीडियम है इंफॉर्मेशन को कैरी करने का। तो प्रिंट देने का भी वही क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू प्रिंटर के थ्रू प्रिंट दिया जाता है। देखिए एग्जांपल, एक सेंटर सर्वर है, स्विच है और शेयरिंग प्रिंटर है कनेक्टेड टू स्विच। अब यहां पे आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स स्विच से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, स्विच से। स्विच क्या करवा रहा है, इनको नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। स्विच क्या प्रोवाइड करवा रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो स्विच से आपस में कनेक्टेड है और इस स्विच से ही क्या कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर कनेक्टेड है और सेंटर सर्वर कनेक्टेड है। अब इस सेंटर सर्वर को ये डिवाइस भी एक्सेस कर सकती है, ये डिवाइस भी एक्सेस कर सकती है, ये भी एक्सेस कर सकती है। सेम ऐसे इस प्रिंटर को ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। क्यों, ये आपस में किससे कनेक्टेड है, एक मीडियम नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। और वो नेटवर्क किसके थ्रू कनेक्टेड है, स्विच के थ्रू। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था स्विच कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में कि स्विच एक नेटवर्क डिवाइसेस है जो कि बहुत कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का वर्क करती है। तो ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है, जैसे आपकी प्रिंटर हुआ, लैपटॉप मतलब पीसी हुआ, सर्वर्स हुआ, आपस में स्विच से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में जो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो एक नेटवर्क के थ्रू, मीडियम के थ्रू हो रही है। वो नेटवर्क के थ्रू, जो मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन हो रही है, वही कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से डेटा को सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचाया जाता है और रिसीवर से सेंडर के पास पहुंचाया जाता है। किस तरीके से हम डेटा को, कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि किस तरीके से आप जो डेटा है उसको एक सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर के पास पहुंचा सकते हो। सो whenever we talk about communication between two computing devices using a network, five most important aspect come to our mind. हमारे दिमाग में क्या चीजें आती हैं कि जैसे ही आप क्या करोगे, डेटा कम्युनिकेशन की बात करोगे, तो टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूजिंग ए नेटवर्क, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कम टू अवर माइंड। कि दो डिवाइसेस यदि आपस में कनेक्टेड है तो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए सबसे पहले दो डिवाइसेस होना जरूरी हो। उसके बाद में वो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू एक दूसरे से क्या हुए, कनेक्टेड हुए। फिर एक सेंडर और रिसीवर हुए जो मैसेज को सेंड करे, रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करे। सो इस तरीके से कितने टॉपिक्स होंगे, 3-5 एक्सेप्ट हमारे माइंड में रहेंगे। कौन कौन से, सेंडर होगा एक जो मैसेज आपको सेंड करेगा, एक रिसीवर होगा जो मैसेज रिसीव करेगा, थर्ड होगा कम्युनिकेशन मीडियम, कि किस कम्युनिकेशन के मीडियम के थ्रू आप मैसेज या डेटा ट्रांसफर कर रहे हो एक दूसरे के बीच में, फोर्थ होगा मैसेज, और फाइव होगा रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स है एक दूसरे को सेंड करने के वो प्रॉपर फॉलो होने चाहिए।
So 5 important एक्सेप्ट कम टू आवर माइंड. तो कितने एक्सेप्ट हुए इसके? 5. ये जो 5 एक्सेप्ट कौन कौन से है? हमारे दिमाग में 5 चीजें आई कि दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर होगी एक सेंडर की, जो मैसेज सेंड करेगा. सेकंड होगी रिसीवर की. थर्ड हमारी होगी सेंडर, रिसीवर और कम्युनिकेशन मीडियम. फोर्थ है मैसेज फॉर्मेट या फिफ्थ प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. ये जो है 5 एक्सेप्ट्स होंगे जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो वन वन डिस्कस करेंगे सबके बारे में. These are the sender, receiver, communication medium, the message to be communicated, and there are certain rules called protocols to be followed during communication. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि there are some protocols to send the data from one device to another device. आप कोई भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स यूज करने होते हैं. प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सिंपल सा प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, सबके लिए है, वो रूल्स फॉलो करने होते हैं. तो द कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया को, इसके थ्रू आपस में आप कनेक्टेड हो, कौन नेटवर्क आपको प्रोवाइड करवा रहा है. तो यहाँ पे ये देखिए डायग्राम से आप देखेंगे कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, ये मैसेज है आपके, एंड ये कम्युनिकेशन मीडियम हो गया आपका केबल और वाईफाई. ठीक है, और ये कुछ रूल्स हैं जो कि जिसके थ्रू आप मैसेज को सेंड कर रहे हो. फर्स्ट, पहला है सेंडर. सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड करता है. हर एक डिवाइस के में एक सेंडर होता है. सेंडर कौन होता है? जो मैसेज सेंड कर रहा है, दैट इज सेंडर. रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज रिसीव कर रहा है. तो वह डिवाइस जिसके थ्रू मैसेज सेंड किया जा रहा है, दैट इज सेंडर. A sender is a computer or any such device which is capable of sending data over a network. Which is capable of sending data over a network. एक नेटवर्क पे जो डेटा को सेंड करने में कैपेबल हो वो कहलाता है सेंडर. वो कहलाता है आपका सेंडर. इट कैन बी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, आपका फोन भी हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी ये हो सकती है सेंडर्स. तो सेंडर कौन है? जो मैसेज को सेंड कर रहा है, दैट इज सेंडर. सेकेंड डिवाइस है रिसीवर. रिसीवर कौन है? जो मैसेज या कंप्यूटर या जो भी डिवाइस जो किसी सेंडर के थ्रू भेजा गया डेटा या मैसेज है उसको रिसीव कर रहा है, दैट इज सेंडर. ठीक है, रिसीवर, सॉरी. वो आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है. प्रिंटर हमेशा रिसीवर ही वर्क करेगा, प्रिंटर कभी सेंडर वर्क नहीं करेगा. क्यों? प्रिंटर कुछ भेज ही नहीं सकता. ठीक है, प्रिंटर तो हमेशा रिसीव करेगा जो आपको प्रिंट देगा. तो प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ रिसीवर दैट रिसीव द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क. नेटवर्क के थ्रू जो डेटा को रिसीव कर रहा है, दैट इज रिसीवर. इट कैन बी कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल फोन भी हो सकता है. आपका टीवी भी एक तरीके के रिसीवर्स है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है. डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव करता है. इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर एज अ नोड्स इन अ नेटवर्क. तो सेंडर और रिसीवर क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं नेटवर्क के अंदर. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है नोड्स. क्या कहलाती है वो? नोड्स कहलाती है. क्या कहलाती है? नोड्स कहलाती है. तो सेम यहाँ पे भी वही है कि जो नोड्स कौन सी होगी आपकी? जो डेटाज आप रिसीव कर रहे हो, जो डिवाइसेस जो नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो होगी आपकी नोड्स. उसके बाद में है मैसेज.
इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मैसेज जो सिंपली आप मैसेज करते हो, जो डेटा आप सेंड कर रहे हो एक दूसरे के थ्रू, आप व्हाट्सएप पे जितने भी वीडियो भेज रहे हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हो, वो क्या है, मैसेज है सब। ठीक है, तो दो डिवाइसेस के बीच में आपने जो कुछ भी भेजा वो हो गया आपका मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो वो हो गई मैसेज। तो डेटा सेंड ऑन अ नेटवर्क या एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस सेंडर एंड रिसीवर कॉल द मैसेज। इट कैन बी फ्रॉम टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। ये कुछ भी हो सकती है, किसी की भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, इमेज के फॉर्म में हो सकती है, वीडियो के फॉर्म में हो सकती है, एंड आपकी मल्टीमीडिया फाइल्स के वे में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कम्युनिकेशन मीडिया, नेक्स्ट कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? इट इज द पाथ। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब इट इज अ वे या इट इज अ पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन टू डिवाइसेस, बिटवीन सोर्स सेंडर एंड रिसीवर। किस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू आप भेजते हो? आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था तब क्या पॉसिबल था मैसेज आप भेज सकते थे तो रिसीवर को मिल जाता था क्या? नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि दैट टाइम वी डू नॉट हैव एनी ट्रांसमिशन मीडियम। हमारे पास कोई ट्रांसमिशन मीडियम नहीं था जो हमारे मैसेज को एक्सचेंज कर सके। उस समय जो ट्रांसमिशन मीडियम थी, जैसे सैटेलाइट सिग्नल से टेलीविजन सिग्नल्स आते थे, वो थे। ठीक है, तो बट हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी उस समय पे कि जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स है उनको हम रिसीव या सेंड कर सके। तो कम्युनिकेशन मीडिया जिस पाथ के थ्रू आप मैसेज ट्रेवल्स हो रहे हैं रिसीवर से सेंडर के बीच में, दैट इज कॉल्ड मीडियम और लिंक विच इज आइदर वायर्ड और वायरलेस। वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, आप वाईफाई के थ्रू भी डेटा सेंड कर सकते हो, और वायर्स यदि दो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, जैसे आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस वायर से कनेक्टेड है, तो वे भी आपस में उस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू क्या भेज रही है? डेटा एक्सचेंज कर रही है। टेलीविजन केबल, टेलीफोन केबल, इथरनेट केबल, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस कम्युनिकेशन मीडिया इन सेक्शन 11.5। हमने 11.5 के अंदर डिस्कस करेंगे और आगे कि कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडियाज हैं। केबल हो गई, ये हो गई, इतने सारे कम्युनिकेशन मीडियाज है जिसके थ्रू हम फाइल्स को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब मैंने अभी भी आपको समझाया। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। यही प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन के अंदर हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स है, आप हम जानते हैं कि पीएम के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फिक्स है। ठीक है, मतलब उनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है, जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है कि पीएम ये ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है। हर एक चीज के लिए प्रोटोकॉल डिसाइड्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन मीडिया हो, चाहे वो डेली लाइफ हो। तो यहाँ पे भी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स है। स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा, तभी आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हो। It is a set of rules that need to be followed by the communication parties in order to have successful and reliable data communication. तो रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन में जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना नेसेसरी है। यदि आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट एंड HTTP। हमने पहले भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या काम आता है? आपके कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए कम्युनिकेशन मीडियम को एस्टेब्लिश करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, कि हम किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया की है उसकी कैपेसिटी कैसे मेजर करें। तो इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज नोन एज चैनल। ट्रांसमिशन मीडियम क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। जिस ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू आप डेटा को सेंड कर रहे हो सेंडर से रिसीवर के थ्रू, वो ट्रांसमिशन मीडियम हमारा क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। एंड द कैपेसिटी ऑफ द चैनल, उस कैपेसिटी कितनी होगी उस चैनल की?
वो डिपेंड करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। तो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रैफिक डेटा या कितना अमाउंट ऑफ वो चैनल कितना अमाउंट ऑफ सिग्नल्स को लेके जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स कितना लेके जा सकता है, दैट इज नॉन, क्या कहलाता है वो, कम्युनिकेशन चैनल। सो द कम्युनिकेशन चैनल की कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कम्युनिकेशन चैनल की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड आपकी करेगी वो कितना अमाउंट डेटा का एक साथ लेके जा सकता है, उस पर कितना ट्रैफिक जा सकता है। दैट कैन ए चैनल कैरी, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। ये किसके टर्म्स में मेजर की जाती है, बैंडविड्थ के मेजर में। तो आप देखते हो कि हमेशा हम सैटेलाइट या किसी की भी बात करते हैं, स्पेक्ट्रम्स की बात करते हैं, तो उनकी बैंडविड्थ डिसाइड होती है गीगाहर्ट्ज के अंदर एंड डेटा ट्रांसफर रेट डिस्क्राइब बिलो। तो वो बैंडविड्थ जो किलोहर्ट्ज के अंदर डिसाइड होती है वो उस चैनल की कैपेसिटी के बारे में डिफाइन करती है कि ये चैनल या ये मीडिया जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है वो इतना कैपेबल है, इतना डेटा या इतना ट्रैफिक को ले जाने में कैपेबल है। दैट इज बैंडविड्थ, दैट इज क्या कहलाती है, बैंडविड्थ कहलाती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के डिवाइसेस के बारे में किया कि कौन कौन सी 5 एक्सेप्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वायर है, उनके एक के भी बिना आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। यदि आप प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं करोगे तो भी आप मैसेज सेंड नहीं करोगे। कई बार आप अपनी सेटिंग चेंज कर देते हो नेटवर्क की, तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं नेटवर्क के, वो नहीं फॉलो हो पाते तो आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो वो प्रोटोकॉल्स भी जरूरी है, सेंडर भी होना जरूरी है, रिसीवर भी होना जरूरी है, मीडियम भी होना जरूरी है, तभी आप क्या कर पाओगे, डेटा कम्युनिकेट कर पाओगे। ठीक है, और किसी भी जो कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो किसके थ्रू होता है, चैनल्स के थ्रू। और चैनल्स की कैपेसिटी डिपेंड करती है बैंडविड्थ पे। चैनल्स की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, आपकी बैंडविड्थ पे। किस पे डिपेंड करती है, बैंडविड्थ पे। किसी भी जो सिस्टम या डिवाइस है या चैनल है उसकी कैपेसिटी ट्रांसमिशन डेटा की वो होगी बैंडविड्थ। क्या होगी वो, बैंडविड्थ पे। तो उसकी जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी वो उतना ही ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कल अपन बैंडविड्थ के बारे में और डेटा ट्रांसफर रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है, किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है। ठीक है पूजा एंड टीना? यस सर।